बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखा था और साथ ही साथ हमने कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को देखा जैसे कि नाइट्रोजन को देखा था। आज हम नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करने वाले जिसका कि नाम है फॉस्फोरस, जिसका नाम है फॉस्फोरस, जिसे हम लोग पी से शो करते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग किसके द्वारा शो करते हैं, पी से। अभी एब्जॉर्ब किसके जरिए से होगा, किस में पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा, सॉइल के अंदर पाया जाएगा। फास्फोरस एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना, ठीक है ना, थ्रू रूट की हेल्प से कौन एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या होता है, एक्चुअल में पाया जाता है सॉल्युबल होता है किसमें, फॉस्फेट आयंस के रूप में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं इन मेथड ऑफ H2PO4- एंड HPO4-, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में क्या किया जाएगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट आयंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस लगा रखा है तो ये हमेशा आयनिक फॉर्म में क्या होगा, एब्जॉर्ब होने का काम करेगा। ओके, इसकी फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में क्या करेगा, एब्जॉर्ब होने का काम करेगा। जैसे कि हमने इसमें नाइट्रोजन में देखा था। अब इसका आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर, ठीक है ना। किस किस का कंपाउंड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड का, जो कि क्या है, एक लिपिड का ही एक पार्ट है, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है ना। लिपिड फैट क्या होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी, डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड ही बोलते हैं। किस किस चीज़ के मिलते हैं, नाइट्रोजन मिल के बने होते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है ना, फॉस्फेट सम ग्रुप और शुगर के। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, H2PO3 के फॉर्म में पाया जाता है, H2PO3 के रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट आयन के रूप में मिलता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड, ओके। कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें हम लोग कोएंजाइम बोल देते हैं, मीडिएटर के रूप में काम करते हैं, जो कि, ठीक है ना, कोएंजाइम्स। साथ ही साथ एनर्जी के फॉर्मेशन, ATP हमने ऊपर भी देखा था, जैसे कि यहाँ पे देखा था ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो NAD का एक फॉर्म होता है ATP का एक फॉर्म होता है NADP, ठीक है ना। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इन सब की फॉर्म में, साथ ही साथ ATP के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ATP की फॉर्मेशन में भी क्या कर सकता है, हेल्प करता है, एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये कह सकते हैं जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा इसमें, रेस्पिरेशन में और फैटी एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ इसमें हेल्प कर रहा था। अब बात की जाए डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसका मेन फंक्शन क्या था, ATP का फॉर्मेशन करना। अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो ATP क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ATP का यदि एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि क्या हो, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लांट आर स्टंटेड, इसका मतलब बिल्कुल सूखना, ठीक है ना। एंड डार्क ग्रीन इन कलर क्या हो जाएगा उसका, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ पत्तियां क्या लग जाएंगी, झड़ने लग जाएंगी। लीव्स बिकम डिस्टॉर्टेड, ठीक है ना।
तो ये सारी क्या हो जाएंगे, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाएंगे। साथ ही साथ प्लांट के स्टेम में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम में क्या होने लग जाएगा, वो रिड्यूस होने लग जाएगी। कैम्बियम क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। साथ ही साथ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगी, और साथ ही साथ पत्तियों पे कुछ लाइनें, नेक्रोटिक रीजन, जो कटी फटी सी पत्तियाँ होने लग जाएंगी, ठीक है ना। और फ्रूट भी ऐसे ही होने लग जाएंगे, नेक्रोटिक रीजन्स बोलते हैं इन्हें। तो फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस हमने ये कहा सॉइल के ज़रिए क्या होगा, फॉस्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। H2PO4 या HPO4 आयन के रूप में क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों है प्लांट के लिए, जितने भी फॉस्फोलिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, जितने भी एनर्जी के रूप हो जाएं, ठीक है ना, NAD, NADP या ATP या कह सकते हैं GTP, जो कि आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, FAD, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनर्जी के फॉर्मेशंस होते हैं, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इनका क्या है, फॉर्मेशन किससे होगा, हमेशा फॉस्फोरस से होगा। अगर फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब प्लांट के अंदर ATP की कमी पाई जाएगी, एनर्जी की क्या होगी, प्लांट के अंदर कमी पाई जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, प्लांट बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा उसका, डार्क ग्रीन हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगी, पत्तियाँ कौन लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएगी। और पत्तियों पे नेक्रोटिक रीजन्स, या कह सकते हैं हम लोग पत्तियाँ और फ्रूट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कटे फटे से होने लग जाएंगे। इसे बोलते हैं नेक्रोटिक रीजन्स ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस होने लग जाएंगी। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की, या 6 नंबर पे न्यूट्रिएंट्स की हम लोग जो बात करने वाले वो है कैल्शियम। सिक्स्थ नंबर पे आता है कौन सा, कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सुना होगा, फार्मर्स क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं जितनी भी खेती होती है उनमें, ठीक है ना। क्या डालते हैं, जिप्सम डालने का काम करते हैं। तो जिप्सम जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम ही पाया जाता है। जहाँ ऐसी कोई भी सॉइल जहाँ पे क्या होगी, कैल्शियम की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती है। वहाँ पे जितने भी सॉइल एनालिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जिप्सम डालने की उनको सलाह देते हैं फार्मर्स को, ओके। तो कैल्शियम को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स, ठीक है ना। रूट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। रूट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ Ca+ आयन, ठीक है ना। कैल्शियम आयन के रूप में इसको क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पे एक जिप्सम बोला मैंने, जिप्सम का फार्मूला बताता है, CaSO4.12H2O क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। इसमें Ca को क्या कौन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है इसको, जिप्सम को, जिप्सम में कैल्शियम जो होता है इसको एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है, ठीक है ना। अब इसकी आवश्यकता क्या है, नीड फॉर, इसको ज़रूरी क्यों है ये प्लांट के अंदर, ठीक है ना, नीड फॉर। ये किसका मेन कंपोनेंट होता है, सेल वॉल का मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना। अब सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है तो किस किस को इफेक्ट करेगा, सेल डिवीज़न को, और सेल की जितनी भी शेप में या लंबाई में क्या हो, ग्रोथ हो, उसको क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। दे इफेक्ट सेल डिवीज़न एंड सेल इलॉन्गेशन, सेल का बड़ा होना, इलॉन्गेशन, ठीक है ना। तो इन सबको क्या करता है, इफेक्ट करता है। और ये जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनके फॉर्मेशन में क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेन रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, मेन रोल प्ले करता है। फिर आती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात।
ओके, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात आती है कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस प्लांट के अंदर हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस प्लांट के अंदर हो सकती है। तो फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये सेल वॉल से संबंधित है। किस किस से संबंधित? सेल वॉल से, ठीक है ना। तो सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पे हमने लिखा है सेल एलोंगेशन, ये भी क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ये सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? लीव्स का कलर चेंज होने लग जाए। लीव्स शो क्लोरोसिस। सबसे पहले कोई भी मेटल होता है उसका जो इफेक्ट होता है किसके ऊपर पड़ता है? लीव्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। लीव्स शो क्लोरोसिस। ये अब आपको पता ही है क्लोरोसिस क्या है। प्लांट का लीफ का कलर क्या होना? येलो होना, वाइट होना। तो ये क्या हो जाता है? और साथ ही साथ क्या है, जो लीफ की शेप होती है वो क्या होने लग जाएगी? बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होने लग जाएगी। डिस्टॉर्टेड शेप में आने लग जाएंगी। शेप ऑफ लीव्स गेट्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है ना। जो ये लीफ की शेप है वो क्या होने लग जाएगी? बहुत ज़्यादा कटी फटी सी, तुड़ी मुड़ी सी होने लग जाएगी। तो 7th नंबर पे नेक्स्ट आता है पोटेशियम। जिसे हम लोग किससे? के से शो करते हैं, ठीक है ना। किससे शो करते हैं हम लोग? के से शो करते हैं। और पोटेशियम का काम आपको ये पहले भी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। जैसे कि एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना भी होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? हमेशा पोटेशियम आयन के से चलता है, ठीक है ना। पोटेशियम आयन से चलता है। जो स्टोमाटा पाए जाते हैं उसके लिए हमने थ्योरी दी थी, ठीक है ना। स्टोमाटा की ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए हमने थ्योरी दिया है, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, ठीक है ना। पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी हमने दी है। तो जो स्टोमाटा पाए जाएंगे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के को इफेक्ट कौन करेगा? पोटेशियम इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि पोटेशियम किसका मेन कंपोनेंट पाया जाएगा? ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है। और सीड और फ्रूट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। अब पोटेशियम है एब्जॉर्ब किसके ज़रिए होगा? एब्जॉर्ब सॉइल के द्वारा होगा, ठीक है ना। एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स, ठीक है ना। थ्रू दी रूट्स इन मेथड ऑफ K प्लस आयंस। K प्लस आयंस पोटेशियम आयंस के रूप में क्या किया जाएगा? इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? नीड फॉर, ठीक है ना। तो इसकी आवश्यकता क्यों थी? एंजाइम के एक्टिवेशन में, एंजाइम एक्टिवेशन, ठीक है ना। साथ ही साथ ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और साथ ही साथ कह सकते हैं हम रोल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करना? हेल्प करना। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सीड और फ्रूट, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगा?
कंडीशंस हो जाएंगी। अब बात है डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। ओके, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में फर्स्ट आता है, जितनी भी लीव्स होती हैं, लीव्स क्या हो जाती है, क्लोरोसिस को शो करने लग जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम इसमें एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। उनके जो स्टोमाटा है उनका, उन पर ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाएगी, उनसे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा तरीके से। अब ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा तो उनमें वाटर लॉस होने लग जाएगा, ठीक है ना, वाटर लॉस होने लग जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लीव्स बिकम शो क्लोरोसिस, ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ स्टेम की जो ग्रोथ होगी ये क्या हो जाएगी, इज स्टॉप्ड, ठीक है ना। ये जो प्लांट का जो स्टेम होता है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाएगी। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में, या कह सकते हैं हम लोग सॉइल के अंदर यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट क्या होने लग जाएगी, प्लांट की डिजीज़ रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इफ़ द डेफिशिएंसी ऑफ potassium then the resistance power of plant become less। क्या हो जाएगी, प्लांट की जो डिजीज रेजिस्टेंट पावर है, ठीक है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी कम हो जाएगी। तो आज हमने देखा है फॉस्फोरस को, कैल्शियम को और पोटेशियम को, फॉस्फोरस को, कैल्शियम को और पोटेशियम को देखा है। बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।